हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक और उस पर कमेंट्स भी दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज एलिमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज लैच। लैचेस बेसिकली फ्लिप फ्लॉप का स्मॉलेस्ट वर्जन होते हैं। आप लोगों को पता है कि सीक्वेंशियल सर्किट जब हम डिजाइन करते हैं, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंशियल सर्किट डिस्कस किया था, तो सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग में हम कॉम्बिनेशनल में एक मेमोरी एलिमेंट लगाते हैं। तो वो जो मेमोरी एलिमेंट यानी स्टोरेज एलिमेंट होता है उसका एक बेसिक कंपोनेंट होता है, बेसिक पार्ट होता है लैच। लैच बेसिकली 1 बिट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसे बेसिक फ्लिप फ्लॉप भी जाना जाता है और एक तरह से इसे 1 बिट मेमोरी सेल भी बोलते हैं। इन लैचेस की हेल्प से ही हम फर्दर फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेसिकली लैचेस में कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होता, इसीलिए लैचेस को असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बोला जाता है। और इसमें आउटपुट एक तो इनपुट पर डिपेंड करता है और एक प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है। आगे डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली एक क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर को ही लॉकिंग या लैचिंग के लिए यूज किया जाता है, तो उसे लैच कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये 1 बिट स्टोर कर सकता है मेमोरी में। लैचेस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, यानी नॉर गेट को क्रॉस कपल्ड फॉर्म में बनाया जाता है, और दूसरा होता है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो आज हम सीखेंगे एसआर लैच कैसे फॉर्म कर सकते हैं नॉर गेट से। तो मैंने ये पहले से सर्किट बना के रखा है। इस सर्किट को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसकी ट्रुथ टेबल इस सर्किट से जनरेट होती है, और इस ट्रुथ टेबल का यूज आगे हम फ्लिप फ्लॉप फॉर्म करने में करेंगे। यहां पर हमने एक एसआर लैच बनाया हुआ है जो कि नॉर गेट से बना है। इसमें आर और एस, रीसेट और सेट 2 इनपुट टर्मिनल्स दिए गए हैं और इनको 2 नॉर गेट से कंस्ट्रक्ट किया गया। जो एसआर लैच यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है ये क्रॉस कपल्ड फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहां पर जो आउटपुट है यानी गेट, इसे गेट नंबर 1 कह दें, अगर गेट नंबर 1 का आउटपुट ट्रू आउटपुट है यानी Qn+1, जबकि गेट नंबर 2 का जो आउटपुट है आपका वो क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। अब यहां पर जब भी याद रखने लायक है एक कंडीशन कि नॉर गेट का आउटपुट क्या करता है। नॉर गेट सिंपल और गेट का अपोजिट होता है। और गेट में अगर कोई भी एक 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। नॉर गेट में उसका जस्ट अपोजिट होगा कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 रहे। बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमें इसमें वर्क करना है। अब यहां पर देखते हैं हमने क्या करा है इसके ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। इसकी ट्रुथ टेबल, ये तो लॉजिक डायग्राम हो गया, ये लॉजिक डायग्राम आप समझ गए। इसके ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे, एक तो इनपुट्स लेंगे। इनपुट कौन कौन से हैं, आर और एस, रीसेट और सेट। मैंने सेट और रीसेट के फॉर्म में इसलिए लिया है, आप चाहें तो आर यहां पर और एस यहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन सारी जगह पर फॉर्म सेम रखेंगे तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बाकी आप जैसा चाहें वो कंडीशन जैसी इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेरी करेगा। तो यहां पर हमने एस और आर की 2 इनपुट्स लिए। अब 2 इनपुट्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4। लेकिन हमने यहां पर 8 रोज ले रखी हैं, तो कैसे, तो ऑब्वियस है, देखिए टोटल कॉम्बिनेशन 4 है, यानी 0 0 का 1, 0 1 1 0 1 1। लेकिन ये 0 0 0 1 1 0 1 1 किस पर डिपेंडेंट है, जो भी आउटपुट इनपुट में फीडबैक हो रहा है, जो भी आउटपुट इनपुट में फीडबैक हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं Qn+1 जब फीडबैक होकर आएगा तो Qn की तरह से रिएक्ट करेगा, और वो जो Qn होगा यानी कि यहां पर हमारा क्या है Qn, यहां पर क्या है Qn बार। तो ये जो फीडबैक है ये प्रेजेंट स्टेट को शो करेंगे और ये हमेशा नेक्स्ट स्टेट को शो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट को आउटपुट स्टेट बोलते हैं, प्रीवियस स्टेट को प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं। तो अब अगर हम फीडबैक कर रहे हैं तो फीडबैक में या तो वो 0 फीडबैक होगा या फिर 1 होगा। तो अकॉर्डिंगली हमने 0 0 के लिए प्रेजेंट स्टेट को 0 और 1 काउंट कर लिया। ऐसे 0 1 के लिए 0 और 1, 1 0 के लिए 0 और 1, 1 1 के लिए 0। अब इन तीनों इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ये आउटपुट्स चेक करें। तो ये आउटपुट्स चेक करने के लिए हम देखते हैं आउटपुट्स कैसे चेक करेंगे। देखिए, जब हमने यहां पर 0 0 कंसीडर किया उस केस में क्या हुआ,
0 0 कंसीडर करने में हम पहला वाला Q1 ले लें। जब हम इसे R इक्वल्स 0, यहां पर इसे लिख लेते हैं R इक्वल्स 0, R इक्वल्स 0 और S इक्वल्स 0 कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन के लिए हमने क्या लिया, 0 0 के साथ में प्रीवियस स्टेट को 0 कंसीडर करा है, यानी इसकी वैल्यू हमने क्या ली है 0। जब हमने 0 कंसीडर किया तो ये वाला 0 यहां से गेट नंबर 2 के इनपुट पर ट्रांसफर हुआ। गेट नंबर 2 के इनपुट पर ट्रांसफर हुआ यानी कि यहां पे वैल्यू हो गई 0। यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है, यानी डेफिनेटली यहां पर 1 ट्रांसफर हुआ होगा इस केस के लिए। तो यहां पर ये 1 ट्रांसफर हो गया यहाँ Qn पार पर 1। अब देखिए क्या होगा, जब 0 प्लस 1, 1 का बार क्या आया आपका यहां पर 1 का बार 0, इधर में 0 प्लस 0, 0 का बार 1, यानी क्या आया यहां पर 1। अगेन ये 1 फीडबैक होगा, सेम कंडीशन विल रिपीट। अगेन ये 0 विल फीडबैक और सेम कंडीशन ये रिपीट होगी। ये केस क्लियर हो गया, यानी हमारा 0 0 होने पर और प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, Qn बार अभी भी 0 आ रहा है Qn प्लस 1। इसी की जगह अगर हम लेते यहां पर सेम कंडीशन इन द सेंस S और R अभी भी 0 0 है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या चल रही है, Qn यानी प्रेजेंट स्टेट हमारी अभी 1 है। ये वाला तो हो गया हमारा ये 1, तो ये 1 होने पर यहां पर क्या आएगा 1 फीडबैक होगा। ये 1 फीडबैक होगा तो 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का बार 0। ये 0 फीडबैक हुआ, 0 प्लस 0, 0 का बार 1। तो हर केस में ये क्या आ रहा है 1 रिपीट। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट अगर हमारी 0 थी तो आउटपुट स्टेट हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 है। प्रेजेंट स्टेट अगर हमारी 1 थी तो आउटपुट हमारा अभी भी 1 है। तो एक तरह से इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, नो चेंज कंडीशन। ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जब S और R दोनों की वैल्यूज को हमने क्या लिया हुआ है 1 कंसीडर करा हुआ है, तो दोनों वैल्यूज को S की वैल्यू को 0 कंसीडर किया है और R की वैल्यू को 1 कंसीडर करा है। तो S की वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं 0, R की वैल्यू को यहां लिख देते हैं 1। बाकी सारी कंडीशंस में ये Qn है। अब यहां देखें, जब Qn की वैल्यू, अब हम ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, Qn की वैल्यू जब 0 है तो ये वैल्यू यहां पर 0 पहुंची। 0 प्लस 0 0 होता है और उसका ये नॉट गेट बबल लगा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1। यहां पर 0 है, यहां 1 है, तो ये 1 गया यहां पर फीडबैक हुआ, 1 प्लस 1, 1 का बार 0। अगेन ये 0 फीडबैक हुआ, आंसर 1। अगेन ये 1 फीडबैक हुआ, आंसर 0। तो बार बार अगर हम रिपीट भी कर रहे हैं तो आउटपुट स्टिल 0 बना हुआ है, आउटपुट स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट 1 बना। तो यहां पर 0 अगर पहले था तो भी यहां पर 0 बना। लेकिन सपोज करिए कि नेक्स्ट कंडीशन आती और मैं Qn को अब 1 लेके चलती इस कंडीशन के लिए, ये कंडीशन के लिए, तो 0 1 के लिए, 0 और 1 के लिए अगर ये 1 लेती तो ये वाला 1, ये 1 लिया हुआ है Qn, 1 फीडबैक हुआ, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1 हुआ। उसका बार करेंगे नॉर गेट से तो क्या आंसर आया 0। फिर ये 0 यहां से फीडबैक करा। अब आप देख लीजिए यहां पर मैं दोबारा से कर दे रही हूं, ये 1 इसकी वजह से आया 0। ये 0 फीडबैक हुआ, 0 को फीडबैक करा हमने, 0 प्लस 1 1, 1 का बार अब हो गया ये क्या 0। अब ये 0 फीडबैक हुआ तो 0 प्लस 0 0, इसका बार 1, तो ये 0 बदल कर अब 1 बन गया। अब ये 1 फिर से फीडबैक हुआ, यानी 1 फिर से फीडबैक हुआ, तो 1 प्लस 1 का बार 0। तो अभी आपने देखा कि पहले ये 1 पर था, ये 0 पर था, लेकिन अब बैलेंस होकर ये 0/1 आ गया। अब ये 0 से बदल नहीं रही है इसका आउटपुट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आउटपुट कुछ भी ले लीजिए, आउटपुट 0 आ रहा है, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया 0। तो अगर हमारा प्रीवियस स्टेट 0 या 1 कुछ भी है लेकिन रिसेट हाई है तो हमारा टर्मिनल रिसेट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जिसमें S की वैल्यू 1 ले रहे हैं, यानी कि सेट को 1 ले रहे हैं लेकिन रिसेट को हम 0 ले रहे हैं।
तो इस केस के लिए हम पहली कंडीशन मान के चलते हैं। पहली कंडीशन कौन सी, देखिए यहां पर सेट को मैं 1 कर दे रही हूं। सेट लिया अभी 1, आर लिया 0। अब इस केस के लिए मैंने पहली ये वाली कंडीशन देखी, यानी Qn 0 आया, तो 0 + 1 1 का बार 0, यानी ये वैल्यू क्या बन गई 0। और ये पहले क्या आई थी, यहां पर 0 आई थी, तो ये 0 फीडबैक हुई थी, ये 0 फीडबैक हुई, तो 0 + 0 0 बार 1, तो ये 0 से वैल्यू चेंज होकर 1 पर आ गई। अब ये 1 वापस फीडबैक हुआ, तो 1 + 1 बार 0 0, फिर ये 0 वापस गया, तो 0 + 0 बार 1। तो अब आप देख रहे हैं ये सेटल हो गया किस पे, 0 1 1, ये 0 0 0 पे, यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट 0। तो यहां पर हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट 1 पर सेट हो गया, 1 पर सेट हो गया, इसलिए इसे रिसेट की कंडीशन से हटाकर अब सेट की कंडीशन पे स्विच ओवर करें। सिमिलरली सेम कंडीशन में, यानी एस की वैल्यू 1 होने पर, ये एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0 होने पर, प्रीवियस स्टेट 1 होने पर क्या होगा, प्रीवियस स्टेट 1 होती है, ये 1 गया, यहां पर फीडबैक हुआ, 1 + 1 1 बार 0, ये 0 फीडबैक हुआ, 0 + 0 बार 1, यानी आप देख रहे हैं कि यहां पर सेट की पोजीशन है। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों वैल्यूज, यानी प्रेजेंट स्टेट की प्रीवियस वैल्यूज 0 1 कुछ भी हो, ये सेट कंडीशन में है। अब हमारी आती है लास्ट कंडीशन जज करने के लिए। लास्ट कंडीशन ये इनडिटर्मिनेट कंडीशन या इनवैलिड कंडीशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है Qn + 1 और Qn + 1 बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा और ये 0 होगा तो ये 1। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन फिक्स हो जाए कि बार बार क्लॉक को चेंज भी करने पर या थोड़े टाइम पीरियड के बाद भी चेक करें, तो ये हमारा 1 और 1 या फिर ये 0 और 0 हो जाए तो ये वैलिड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड कंडीशन कहते हैं, जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में या एसआर लैच में बहुत प्रोमिनेंट है। इसी को रिमूव करने के लिए हम आगे वेरियस मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जब हम 1 1 देते हैं, यानी एस की वैल्यू 1 हो गई है और आर की वैल्यू भी इस टाइम पर 1 है, तो इस कंडीशन में अगर हम प्रीवियस स्टेट को, अभी मैं 0 लेकर चल रही हूं, यानी प्रीवियस स्टेट आ गई 0, ये 0 स्टेट 0 + 1 1 का बार यहां आ गया 0। अभी दोबारा चेक करेंगे, ये 0 यहां गया, 0 + 1 1 1 का बार 0, यानी नेक्स्ट बार में भी ये 0 आया, फिर ये 0 इधर गया, 1 का बार 0। यानी आप देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम इसे स्टेबल होने के लिए देने के बावजूद ये आउटपुट में 0 और 0 जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कंडीशन हो गई, इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड, क्योंकि ये चीज फीजेबल ही नहीं है। सिमिलरली अगर हम प्रीवियस स्टेट को 1 लेंगे तो ये 1 और 1 पर जग हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी इनवैलिड की आती है। इसलिए इस कंडीशन के लिए ओवरऑल दोनों कॉम्बिनेशन के लिए इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट क्रॉस कंडीशन से शो करते हैं। यही इसका ड्रॉबैक होता है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक पल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे लॉजिक सिंबल अगर हम देखें एसआर लैच का, तो आप देख रहे हैं ट्रू आउटपुट के अगेंस्ट रिसेट कंपोनेंट है, तो रिसेट का टर्मिनल Q के अगेंस्ट रखेंगे, सेट का टर्मिनल Q बार के अगेंस्ट। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर एसआर लैच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एसआर लैच यूजिंग NAND गेट करेंगे। थैंक यू।